हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के पास एटमोस्ट टू जीरोस होते हैं ये पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। तो याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, जो जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमेशा यू का शेप लेगा। और उस यू शेप के लिए एक स्पेशल नाम है मैथ्स में जिसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे शेप लेगा। ठीक है, बट अब इसमें क्राइटेरिया है, कभी वो पैराबोला अपवर्ड की तरफ दिखाई देगा, कभी वो पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ दिखाई देगा तुम्हें। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर ये जो ए है, अगर ए पॉजिटिव है तो याद रखना है जो हमारा पैराबोला है वो कहाँ की तरफ बनेगा, अपवर्ड की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। और अगर मेरा फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, मतलब कि ए की वैल्यू मेरी लेस देन जीरो है या माइनस में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका जो पैराबोला तुम बनाओगे तो वो कहाँ बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। और अब देखो, अगर हमारे क्वाड्रेटिक के पास टू जीरोस हैं तो पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस को ऐसे टू बार टच करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास ओनली वन जीरो है तो वो ऐसे एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक ही बार यहाँ पे। और अगर हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके पास नो जीरोस है तो याद रखना है उसका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप में होता है। और वो तीन अलग अलग क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे दिखेगा वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है।